हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे कि कहा गया है, क्वेश्चन दिया गया एक्सप्लेन FeCN का होल 6 ट्रिपल माइनस इज़ पैरामैग्नेटिक एंड FeCN का होल 6 4 माइनस इज़ डायमैग्नेटिक आल्दो बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। तो कह रहा है कि ये आपका जो है वो पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये आपका क्या है, डायमैग्नेटिक, जबकि दोनों की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसको नोट करिए। तो आपका कॉम्प्लेक्स पहला कौन सा है, FeCN का होल 6 ट्रिपल माइनस। ठीक है, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपको देखना होगा सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe यानी आयरन है। तो आयरन हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा हमने आर्गन। ठीक, आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये आपका हो गया 3d6 और 4s2। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आयरन, जो आप जानते हैं करना। ठीक है, जिस शॉर्ट तरीके से हमने करा है। और साथ ही आप क्या देखोगे, इसके पास एक p ऑर्बिटल भी है, मगर उसमें एम्प्टी है, यानी उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको p ऑर्बिटल भी इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हमें क्या देखना है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इस कॉम्प्लेक्स में, तो आप क्या देखोगे, Fe के ऊपर ट्रिपल प्लस आएगा। कितना आएगा, ट्रिपल प्लस आएगा, यानी 3 प्लस आएगा। इसका मतलब Fe अपनी ट्रिपल प्लस ऑक्सीडेशन में स्टेट में है, यानी कि Fe से 3 इलेक्ट्रॉन और कम हो गए। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन इससे कम हो जाते हैं तो आप क्या देखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो क्या बचेगा, 3d5 4s 0 हो गए और 4p 0। ठीक है, तो Fe जो यहाँ पर ट्रिपल प्लस स्टेट में था उसके अकॉर्डिंग हमने इसका क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा। ठीक है, तो फिर हम आते हैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम पे। तो ऑर्बिटली अगर हम देखें तो Fe जब एटॉमिक फॉर्म में है, Fe जब एटॉमिक फॉर्म में है, तो आपने क्या देखा, इसके जो d ऑर्बिटल उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल जो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप ऑर्बिटल बना लोगे। सबसे पहले कौन है, 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमने 3d ऑर्बिटल बना ली। और d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होती हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कौन सी ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आप देख रहे हैं, 4s है, और 4s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है। और जो p है 4p, p में आप जानते हैं कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है। तो आपने जो ऑर्बिटल बना लिया, तो ये आपका 3d हो गया, ये आपका 4s हो गया और ये आपका 4p हो गया। और जब Fe अपने एटॉमिक फॉर्म में था, यहाँ पर देखिए तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसको भर लिया। इसके बाद आपने क्या देखा, Fe जब अपने आयनिक फॉर्म में आया, यानी Fe के यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। तो जब Fe अपने 3+3 स्टेट में यानी आयनिक फॉर्म में आया, तो आपने क्या देखा कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और वो 3 इलेक्ट्रॉन किस तरह से कम होंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो s ऑर्बिटल से निकल जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा, आपका p ऑर्बिटल से। कहाँ से निकल जाएगा, p ऑर्बिटल से। ठीक है, s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा d ऑर्बिटल से, सॉरी। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि 1 2 3 4 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 प्लस था, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया। तो ऐसा देखना को क्या पता चलता है कि Fe जो है ट्रिपल प्लस, उसमें आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फिर आप क्या ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो क्या है, Cn है। और जैसा कि हमने बताया था, COCN और NH3 जो होता है वो आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड होते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से होता क्या है, तो आप यहाँ पर लिखोगे Fe ट्रिपल प्लस आयन under the influence of strong CN ligand। ठीक है, जो यहाँ पर CN लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी वजह से क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या होता है बेटा, जो आपके d ऑर्बिटल में प्रेजेंट आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो अनपेयर्ड फॉर्म में है
तो वो अपने आप को पेयर्ड करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? पेयर्ड करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा होने से क्या होगा कि जिसमें आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, यानी जे इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा और जे इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा, तो यानी इस तरह से आप क्या देखोगे? जे हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी वजह से हुआ। ठीक, अब इसके बाद क्या देखेंगे? ये तो आयन हो गया, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इनमें जो पेयरिंग होती है इनर ऑर्बिटल की, वो अपने को मैक्सिमम पेयर करने की कोशिश करते हैं अगर हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि दो ऑर्बिटल आपकी कैसी होगी? पेयर्ड होगी, और एक ऑर्बिटल कैसी? अनपेयर्ड है। फिर आप क्या देखोगे? यहाँ पर Fe के साथ जो लिगेंड कंबाइन कर रहा है वो कौन है? Cn है, और Cn आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। और मोनोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो फिर आप क्या देखोगे? Fe Cn का होल 6 ट्रिपल माइनस कॉम्प्लेक्स आयन, तो इस फॉर्म में आप क्या देखते हो कि जो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड जो कि Cn है वो क्या करेगा? जो यहाँ पर प्रेजेंट ऑर्बिटल हैं उनके साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। और बॉन्डिंग किस तरह से करेगा? कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बॉन्डिंग हमने बताया था इनर ऑर्बिटल होती है, यानी जो लिगेंड है वो इनर ऑर्बिटल के साथ अपने आप को इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यानी एक लिगेंड जो है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी टोटल कितने? 6 है। तो 6 में से 2 किस में चले जाएंगे? आपके डी में, एक चला जाएगा एस में, और बाकी 3 जो हैं वो किस में चले जाएंगे? आपके पी में। तो इस तरह से लिगेंड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लिया। ठीक है, जो यहाँ पर प्रेजेंट ऑर्बिटल थे उनके साथ। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसलिए जो बॉन्डिंग होती है, यानी जो पेयरिंग होती है, शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन होता है, वो इनर ऑर्बिटल के साथ होता है। तो ऐसा होने पे आपने क्या देखा? जो लिगेंड है उनमें से 2 लिगेंड आपके डी में है, एक लिगेंड आपका एस में है, और 3 लिगेंड आपके किस में है? पी में है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? एस हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए? डी में, तो D2, एक इलेक्ट्रॉन गया एस में, तो एस, और 3 इलेक्ट्रॉन किस में गए? पी में, तो P3, तो D2sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो हमें मालूम है इसकी जो ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। तो कह रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है? D2sp3। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा। अगर ये, इसका मतलब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल में जो कॉम्प्लेक्स, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से जो कंपाउंड है वो आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है ये बेटा? आपका पैरामैग्नेटिक। क्यों है पैरामैग्नेटिक? ड्यू टू वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से है। तो इस तरह से आपने देख लिया, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखा, तो आपने कह दिया जी आपका कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी और ज्योमेट्री आपकी पता चल गई ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया कि D2sp3 है। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको किसके लिए करना है? FeCN का होल 6 4 माइनस के लिए करेंगे। तो चेंजमेंट क्या होगा? यहाँ पर जो Fe है ये चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितनी आएगी? +2 आएगा। जब +2 आएगा तो अब आप जब आगे बढ़ोगे तो इसमें क्या होगा कि जिसमें एक जो ऑर्बिटल अनपेयर्ड रह गया तो वो भी अपने आप को क्या कर लेगा? पेयर्ड कर लेगा। और पेयर्ड करने से यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तो जो आपका मॉलिक्यूल होगा कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। तो इसको आपको खुद करना है। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल बताया जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का, और कॉम्प्लेक्स आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बताया रिलेटेड। ठीक, जब आप नेक्स्ट वाला करोगे तो उसमें ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आएगा, मगर जो आपके ऑर्बिटल है उसमें सभी आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इस वजह से वो आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये आपका पैरामैग्नेटिक और ये आपका क्या है? डायामैग्नेटिक। इसको करके देखिएगा, इसी तरह से आपको करना जैसे हमने ये बताया था।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।